नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अब नवलगढ़ शहर के अंदर भी वारदात में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चेन स्नैचिंग अब महिलाएं भी करने लगी है। ऐसा ही मामला घूम चक्कर पर देखने को मिला है कि एक महिला के गले में से महिलाओं की गैंग आती है और 2 सोने की चेन तोड़कर ले जाती है। पीड़ित परिवार अपने साथ में है। अपन उनसे बातचीत करते हैं कब और कितनी बजे की एक घटना हुई। कल जो घटना हुई उसके बारे में बताइए। घटना कितनी बजे की है और कहाँ हुई? ये मैडम अपने सुबह हम 11:40 के ऊपर यहाँ से निकले थे। हमारे मामा जी के लड़की की सगाई थी, उसके लिए हम क्या है कि 11:40 की बस थी अपनी यहाँ पे घूम चक्कर से पेट्रोल पंप के सामने। तो हम यहाँ से 11:30 बजे सीख निकले थे। वहाँ पे पहुँच के क्या हुआ कि जो रोडवेज बस है 2-3 वहाँ पे पेट्रोल पंप के सामने वेट करने लग गए। तो वहाँ पे 2-3 मिनट के अंदर अपनी रोडवेज बस आ गई। तो रोडवेज बस जैसे ही आई तो क्या हुआ कि मेरा भांजा था वो, तो हम पहले चढ़ने लगे उसके अंदर बस में कि भाई सीट रोक लें अपन। और माता जी मेरी पीछे पीछे थी, तो हमारे तो पीछे वो हमारे चढ़ रही थी। तो उसी बीच में क्या है कि 4-5 औरतें थी घूंघट में, और 4-5 औरतों ने घूंघट के अंदर क्या किया कि हम तो अंदर बैठ गए बैग लेके। जैसे ये पीछे से चढ़ रही थी तो उन्होंने क्या है कि थोड़ी सी ऐसे इनको अनकंफर्टेबल ऐसे लगा के भाई धोती वगैरह थोड़ी सी इनकी टेढ़ी मेढ़ी हुई, प्लस ये मतलब इनको थोड़ा से धक्का मुक्की सी ऐसे गेट के बीच के अंदर इनको दबा लिया। दबाए तो इनको क्या हुआ कि ऐसे फील नहीं हुआ, इसने अपना घूंघट है वापस से अपना पल्लू डाल लिया। दादिया के बीच में हम पहुंचे थे। तो पहुंचने के बाद में दादिया के आगे पहुंच गए तो मेरी मदर बोली कि ये क्या हुआ, मेरी चैन नहीं दिख रही है। सबको कोई आते जाते हैं बच्चों, उनको पढ़ा कर भेजती हूँ, ऐसे जाना ऐसे करना ऐसे उतरना, मैं खुद ही हो जाऊंगी। तो मेरे तो फिर कितने चैन पहन रखी थी? 2 थी। एक तो बहू की पहन रखी थी, बहू ड्यूटी पर रहती है, तो मैंने सोचा फंक्शन में आएगी तो ऐसे तो रोज तो गले में पहन कर जाती नहीं है, तो अपन ले चलते हैं, एक उसको पहना देंगे, अपन ने पहन रखी है। इतना बड़ा फंक्शन है तो थोड़ा तो हल्का फुल्का चाहिए। डेली ना रुमाल में अंदर लेकर जाती हूँ। आज वो घबराहट समझो या कुछ होनी समझो, कुछ भी हो। तो जिस वक्त जैसे कि बताया है आपने कि एक साथ जुट हुआ, वहां पे गैंग थी, वो 4-5 महिलाएं बता रही, तो वो 4-5 महिलाओं ने एक साथ ही मतलब आपको क्या करेंगे साथ ही मैंने इसको चढ़ते ही कहा कीर्ति ये इतनी भीड़ यहाँ से कब आ गई, अभी तो थी नहीं है, इतने कहाँ से आ गए ये लोग। और एक बात और कही मैंने कहा ये लोग अपने एरिया किसी नहीं लगते हैं सब, ये कहाँ से आ गए इतने। और वो लोग जो 2 लेडीज थी ना आगे भी उसने रोका मेरे को, 2 खड़ी हो गई आगे, नहीं इधर किसकी नहीं इधर, और एक मेरे बीच के दोनों हाथ के नीचे से निकलकर और इधर मेरी गर्दन के टच होती, मेरा पल्लू वगैरह मेरा पूरा बैलेंस उस लेडीज ने बिगाड़ा। पर मैं वो बैलेंस बनाने में लगी, मैंने ध्यान ही नहीं रखा। तो फिर उसके बाद में जैसे आप लोगों को पता लगा कि नवलगढ़ में ऐसा हुआ था कि एक साथ गैंग थी वहां पर, तब वो लोग थी मतलब याद जैसे ही ये हुआ ना वैसे पता तुरंत मेरे दिमाग में आ गई कि यार वो मतलब धक्का मुक्की करी, वो 2 औरतें तो आगे आके हाथ से रोक ली, 2 पीछे की तरफ और एक बीच में आ गई, और बीच में गेट में ऐसे आ गई। तो उससे क्या हुआ कि पूरी तरह अगला ऐसे देखे कि मेरे वो धक्का, उस चक्कर में वो रगड़का मार के आ गई। अब तू जल्दी चल अपने नवलगढ़, वो उन लोगों ने निकाली है और किसी ने भी नहीं निकाली। तो फिर यहाँ पर नवलगढ़ आकर कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले? फिर हमने तुरंत ही क्या किया कि जैसे यहाँ पे आए अपन, नहीं हमने क्या किया कि पुलिस में आए, पुलिस में एप्लीकेशन दी, साथ में पुलिस की टीम तुरंत हमारे साथ ही चली गई। और जाके उन्होंने पहले पेट्रोल पंप अपना है, उसके फुटेज में देखा, देखते ही दिख रही है कि भाई वो 4 औरतें हैं, पीछे बैग लटका रखे हैं, दिख रही है वो सामने ही जस्ट पेट्रोल पंप के जो सामने ही है, सामने ही पेट्रोल पंप के जहाँ पे अपना अभी नया बस स्टैंड आ गया, मतलब बस जहाँ पे रुक रही है अभी, बस वहीं की फुटेज उन्होंने क्या है दिखाया। तो उसके अंदर 4 दिख रही है हमारे वो। अब 4 दिख के फिर जैसे ही उन्होंने बस गई, फिर उसके बाद में उन्होंने क्रॉस करके झुंझुनू साइड में गई है, वो झुंझुनू की बस जिधर अपनी जाने वाली है जो रुकती है। फिर वहां पे हमने, फिर पुलिस वाले भी साथ में ही थे हमारे, सारा स्टाफ। तो धीरे धीरे करते हमने देखा कि भाई 1:30 बजे की ट्रेन जाती है, उन्होंने बोला तो रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई होगी। तो उन्होंने क्या है कि फिर रेलवे स्टेशन की तरफ के सारे ये जितने भी कैमरे हैं दुकानों के खंगाले, वहां भी नहीं मिली। फिर शाम को हमारे को एक कैमरा, ये टायर वाली जो दुकान है उसका एक और दुकान का पता चला, उसमें पता चला कि भाई वो टेम्पो में बैठ के और अपनी झुंझुनू की तरफ बस स्टैंड की तरफ जा रही है। और वो चारों ऐसे जोर के सबके पीठों पे, चारों के पीठों पे बैग है, और चारों एकदम ऐसे एक जो हमारे साथ 2 थी 35 के कम उम्र की है, 5-3 के आसपास हाइट है उनकी, हाइट भी ज्यादा नहीं है।
तो अभी पुलिस वाले क्या आश्वासन है तो दे रहे हैं है आप कि- लोगों को? पुलिस तो ये बोल रही है कोशिश कि भाई में है। देखो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी, दूसरी चीज FIR उन्होंने दर्ज कर रखी है, नंबर हमारे को दे दिए और उसके ऊपर बोला हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने तो यही आश्वासन है और हम मेहनत तो की यही कमाई कोशिश है, कर कोई रहे हैं कि बात भाई नहीं, सब सर्विस वाले मेहनत का लगा है। मेरे को तो आशा है कि अपनी मिले। मिल जानी चाहिए। देखो अगर मिल जाए तो बढ़िया ही है कि तुरंत ही, जैसे अगर पुलिस थोड़ी अगर करे उनकी धरपकड़, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है कैसे मान के चलो कि ये एक ही बार नहीं हुई है ये चीज, ये पहली बार मैं तो ऐसे नहीं देख रहा। हमारे पड़ोस में है पीछे ही, उनकी भी तोड़ ली ऐसे ही बस स्टैंड, उनका बस स्टैंड डिपो के सामने बैठी वो झुंझुनू जाने के लिए, वहां पे तोड़ ली उनकी। तो मतलब ये गिरोह चलता है और गिरोह को पकड़ना इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिन में भी आपको दिक्कत करेगा। कैसे का बाकी वहां से भीड़ आती है और ये इनका रोज का काम है। वहां पे जब तक इनकी धरपकड़ नहीं करोगे, क्योंकि इनके तो हौसले ही बुलंद है एकदम, चैन दो चैन पूरी लोगों के सामने तोड़ लेना। गवर्नमेंट के लगे हुए हैं, नगर पालिका के, वो चारों कैमरे अब घूम चक्कर पे 4 कैमरे हैं, चारों काम नहीं करते। कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनके क्या है कि कैमरे वगैरह रहते। और दूसरी चीज, अगर उन कैमरों की जगह और भी दूसरी जगह अगर गवर्नमेंट कैमरे लगवाए तो हो सकता है कि मतलब इन चीजों को बहुत क्लियरिटी से आ जाते, वो टेम्पो वगैरह को इजीली पकड़ सकते हैं, क्योंकि कैमरे के अंदर है तो पकड़ सकती है कोई भी। लेकिन अभी कोई अपने पास में है कि अगर कैमरों का सुराग लगा के भी जाए तो कहाँ तक जाओगे। हमारी तो प्रशासन से यही अपील है कि पुलिस कार्रवाई करी जाए और जितना भी हो सके उनकी दर दबोच करके पकड़ के और गेणो मारो दिवायो जावे। मतलब जो चैन है वह बरामद करी जावे 70 ग्राम की, 2 चैना विद पेंडल। 7 लाख रुपए कॉस्ट होती है, मतलब लगभग बता रहा हूँ आपको कि आज 1 लाख रुपए 10 ग्राम का है तो 7 लाख रुपए की लगभग 70 ग्राम चैन है। वो एक तो 40 ग्राम की है और एक 30 ग्राम की है। पीड़ित परिवार से हमने बातचीत करी। इनका एक तरीके से प्रशासन भी बहुत बड़ा सवाल है कि नगर पालिका के जो 4 कैमरे लगे हुए हैं, अगर वो कैमरे सही होते तो जिन्होंने चेन स्नैचिंग करी है वो पकड़ में आती, लेकिन एक तरीके से वो कैमरे जो है वो खराब थे। और दूसरा उन लोगों ने बताया कि 7 लाख रुपए की दोनों चेन थी जो चेन तोड़ी गई है।